गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था सतत आवेश वितरण। अब जो सतत आवेश वितरण है वो क्या होता है मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी हमारे पास क्षेत्रफल होगा, वॉल्यूम होगा, अगर उसके हम कहीं पर भी उसको कोई आवेश दे दें तो वो आवेश उसके समान रूप से उसके क्षेत्रफल में समान रूप से फैल जाता है, यानी हर जगह पर प्लस क्यू आवेश हो जाता है। तो ये कहलाता है सतत आवेश वितरण। 3 प्रकार के ही होते हैं, रेखीय, पृष्ठीय और आयतनिक। तो जो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। आज का जो टॉपिक है वो है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। यानी जिस तरह से हम कोई अपना एप्लीकेशन फ़ोन में हमारे होता है, जैसे व्हाट्सअप होता है, तो व्हाट्सअप एक क्या है, एप्लीकेशन है। तो उसका कैसे अनुप्रयोग करते हैं, जैसे मैसेज भेजने में, वीडियो भेजने में, चैट करने में। ठीक इसी तरह से गॉस का जो नियम है, गॉस का नियम भी हम यूज करते हैं अपने डेरिवेशन निकालने में, जैसे तीव्रता निकालने में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में, विभव निकालने में। तो इस तरह से गॉस के नियम का अनुप्रयोग किया जाता है अलग अलग चीज़ों पर। जैसे पहले हमारा आज का अनुप्रयोग है नंबर 1, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग डाल लेगा आप सबसे ऊपर, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग नंबर 1, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो क्या है समझते हैं, इससे ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जो मैं चित्र बना के आपको समझाऊंगा उससे ही आपकी सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। उसको चित्र को आप ध्यान से समझना और जो लिखना है वो हमें इसके बारे में ही लिखना है, चित्र के बारे में। मैं बना के दिखा देता हूँ आपको कि ये हमारे पास इस तरह से कोई तार है, ठीक है। इस पर हमने प्लस क्यू आवेश दे दिया, तो प्लस क्यू आवेश इसके पूरी लंबाई में क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। क्योंकि लंबाई है, तार सीधा लंबा होता है तो लंबाई में होगा। मैंने बताया था कि अगर क्षेत्रफल में आवेश दिया तो क्षेत्रफल में फैल जाएगा, लंबाई में दिया तो लंबाई में फैल जाएगा, आयतन में दिया तो आयतन में फैल जाएगा। तो एक लंबा सीधा तार है, इस पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया तो प्लस क्यू आवेश इसके समान रूप से इसकी लंबाई में फैल जाता है सतत आवेश वितरण के कारण। फिर हम क्या करते हैं, इस पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं कि ये एक गॉसियन पृष्ठ, यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि एक गॉसियन पृष्ठ है। अब हमें इससे जो हमारा तार है इससे आर दूरी पर, यहाँ पर बिंदु पी है, मैंने यहाँ पर मान लिया ये बिंदु पी है, इससे आर दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो जो हमारा इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है वो भी इस दिशा में ही है, ई, ठीक है। और क्षेत्रफल वेक्टर भी हमने इसी दिशा में ले लिया। एक यहाँ पर छोटा सा क्षेत्रफल वेक्टर हम डी ए मान लेते हैं, तो ये वेक्टर भी इस दिशा में, डी ए वेक्टर भी। लेकिन यहाँ अगर हम यहाँ पर माने तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, क्षेत्रफल वेक्टर डी ए ऊपर की ओर होगा। सेम स्थिति नीचे की ओर होगी कि विद्युत क्षेत्र इधर होगा और डी ए इधर होगा। तो जो हमारा ये वाले हैं, यहाँ से तो कोई भी विद्युत फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ई इंटू डी ए क्या है, 90 डिग्री है, और कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान 0 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 0। यानी यहाँ पर इन दोनों के बीच देखो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, डी ए ऊपर की तरफ है और ये इस दिशा में है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। सेम यहाँ पर स्थिति है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ से ऊपर इससे और नीचे से तो कोई विद्युत फ्लक्स निकलेगा नहीं, जो फ्लक्स निकलेगा वो केवल इस
पृष्ठ से निकलेगा, यानी ई इंटू डी है, क्योंकि इन दोनों के बीच कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल वेक्टर भी इस दिशा में है और विद्युत क्षेत्र भी इस दिशा में है। तो यही हमें बस यहाँ से निकालना है, केवल इस वाले यहाँ से इतने एरिया से विद्युत क्या निकलेगा, फ्लक्स बाहर निकलेगा। और इसमें से, और जब हम थोड़े से निकालेंगे तो इसका समाकलन करके हम पूरे का भी निकाल सकते हैं। तो ये चित्र मैंने यहाँ बना रखा है, यहाँ से भी समझ लेते हैं इस चित्र को। क्या कह रहा है कि एक एल लंबाई का तार है जिस पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया। प्लस क्यू आवेश देने से आवेश इसकी पूरी लंबाई में फैल गया। उसके लिए हमने एक गॉसियन पृष्ठ की रचना कर ली। ये एल लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ जो तार है वो एल लंबाई का है, और इस पर हमने क्या कर दी, गॉसियन पृष्ठ की रचना कर दी। ये गॉसियन पृष्ठ है जो हमने ये बनाया हुआ है ऐसे, ये सारा जितना है ये ऐसे बनाया हुआ है, ये हमारा क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। अब हमने इसकी इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु क्या ले लिया, पी ले लिया, जहाँ पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और उस बिंदु पी पर भी हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी ए, जिसे हम क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं, क्षेत्रफल अवयव कहते हैं। तो इस छोटे से भाग क्षेत्रफल में से कितना विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा, यानी जितनी विद्युत, और इस प्लस क्यों के कारण क्या है, विद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा बाहर की ओर है, इधर की दिशा में जितना भी विद्युत फ्लक्स है कहाँ है, बाहर की ओर है, ठीक है, इस दिशा में। तो प्लस क्यों के कारण विद्युत क्षेत्र है। अब हमने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया कि इस छोटे से भाग में से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, तो वो हमने मान ली कि कितनी है, ई इंटू डी ए होगी, क्योंकि क्षेत्रफल वेक्टर भी इस दिशा में है और विद्युत क्षेत्र भी इस दिशा में है। लेकिन जो ऊपर वाला है, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ से तो कोई भी विद्युत फ्लक्स बाहर नहीं निकलने का, क्योंकि यहाँ कोस 90 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से तो कोई भी फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा, ना नीचे से कोई फ्लक्स, केवल यहाँ से फ्लक्स बाहर निकलेगा। और वो कितना होगा देखते हैं। अगर आप ये थ्योरी लिखना चाहो आप ये थ्योरी भी लिख सकते हो। ये वैसे मैं पहले करा चुका हूँ। यदि कोई आवेश क्यू एल लंबाई की किसी रेखे एक समान रूप से वितरित हो तो प्रत्येक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। किसी आवेशित रेखा पर आवेश का रेखीय घनत्व लैम्बडा बराबर क्यू अपॉन एल होता है। बताया था मैंने, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। अगर लंबाई के लिए पूछे तो क्यू अपॉन एल, क्षेत्रफल के लिए पूछे तो क्यू अपॉन ए, और आयतन के लिए पूछे तो क्यू अपॉन वी। ये फॉर्मूले बताए थे। तो हमें किसके लिए पूछा, लंबाई के लिए। तो लंबाई के लिए रेखीय घनत्व लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एल हो जाएगा। तो ये रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा लिखी हुई है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। यदि कोई आवेश क्यू एल लंबाई की किसी रेखीय एक समान रूप से वितरित हो तो प्रत्येक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। किसी आवेशित रेखा पर आवेश का रेखीय घनत्व लैम्बडा बराबर क्यू अपॉन एल होता है। अगर आप इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो मैंने कल सतत आवेश वितरण में लिखाई दी थी। अब पढ़ते हैं डेरिवेशन, कैसे डेरिवेशन को हल करेंगे। तो जो चीज़ें मैंने आपको चित्र में समझाई है वही हमें यहाँ पर भी लिखनी है कि माना एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार का रेखीय घनत्व लैम्बडा कूलम्ब अपॉन मीटर हो जाएगा है। माना तार के निकट आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु पी से गुजरने वाला एल लंबाई का एक समान गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। यानी इसके बिंदु पी से गुजरने वाला हम क्या खींचते हैं, एल लंबाई का समान गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। सममिति के कारण इस पृष्ठ के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम ई समान होगा तथा त्रिज्यता बार की ओर दिष्ट होगा। यानी जो हमने ये बेलन बनाया था तो इस पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो समान होगा। यानी जब हमने तार को क्या दिया था, क्यू आवेश, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ था वो विद्युत क्षेत्र भी
उतना ही होगा जितना पहले था इस गॉसियन पृष्ठ पर, यानी समान रूप से किस पर क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। और उसकी दिशा हमेशा किसकी ओर होगी, त्रिज्य की ओर, बाहर की ओर होगी, इस दिशा में। इस प्रकार पृष्ठ पर खींचे गए किसी क्षेत्रफल अवयव डीए के लिए विद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर डीए दोनों एक ही दिशा में होंगे। अतः क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी जो हमने वो छोटा सा एलिमेंट लिया था उससे कितना विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो हमने मान लिया कि डी फाई ई है और ई इंटू डी होगा। ये हमने आपको विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में पढ़ाया था कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ई इंटू डी होता है। क्योंकि ये स्मॉल विद्युत फ्लक्स है तो क्यों स्मॉल विद्युत फ्लक्स क्यों है, क्योंकि स्मॉल क्षेत्रफल में से विद्युत पल रेखाएं गुजर रही है। तो ये कितने हो जाएगा, डी फाई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए। डी ई वेक्टर इंटू डी ए का क्या निकाल लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे खुलता है, ई इंटू डी ए कोस थीटा। जैसे हम ए डॉट बी का खोलते थे, ए डॉट बी का, तो ए डॉट बी का क्या होता है, ए बी कोस थीटा होता है। तो ई इंटू डी ए का क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए कोस थीटा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ थीटा कितना है, दोनों जीरो है, क्योंकि क्षेत्रफल वेक्टर भी इस दिशा में है और डी ए वेक्टर भी इस दिशा में है। तो दोनों का कैसे हो जाएंगे, एक ही दिशा में, तो जीरो, इनके बीच का कोण जीरो बन जाएगा। तो यहाँ से डी फाई बराबर कितना आ जाएगा, ई इंटू डी। अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अब जो पूरे गॉसियन पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो दोनों ओर का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। क्योंकि यह तो हमने छोटे से भाग का निकाला, अगर हमें पूरे पृष्ठ से बताना है तो दोनों ओर का क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन डी फाई समाकलन इंटू डी है, यहाँ से ये डी को काट कर फाई बाहर आ जाएगा, यहाँ से ई कांस्टेंट इंटू डी ए बचेगा। बेलन का वक्र पृष्ठ डी ए बराबर होता है 2 पाई RL। अगर यहाँ पर हम इसको समाकलन करेंगे तो उसका मान आता है 2 पाई RL। पूरे पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई RL होता है। और पृष्ठ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ से नहीं, केवल कहाँ से निकलेगा, इस पृष्ठ से निकलेगा। इस पृष्ठ का क्या निकाल लेंगे, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RL। तो यहाँ पर ये मान डी इंटू ए का मान रख देंगे, 2 पाई ERL हो जाएगा। इस पृष्ठ के समतल सिरों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। मैंने बता दिया कि जो ऊपर का पृष्ठ है और नीचे का पृष्ठ है, ये वाले, यहाँ से कोई भी विद्युत फ्लक्स नहीं निकलेगा, क्योंकि इनके बीच कितना कोण है, 90 डिग्री का कोण है। यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पर 90, और कोस 90 का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ से तो कोई भी विद्युत फ्लक्स नहीं निकलने का, केवल विद्युत फ्लक्स कहाँ से निकलेगा, इस पृष्ठ से निकलेगा। ठीक है, तो अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई ई बराबर 2 पाई RL, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हम, परंतु गॉस की प्रमेय के अनुसार फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है क्यू ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पढ़ी थी परिभाषा गॉस के प्रमेय की, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। या हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो गॉस के प्रमेय से फाई बराबर कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास फाई बराबर यहाँ पर क्या है, 2 पाई RL। फाई का मान कितना आ रहा, 2 पाई REL आया, और फाई बराबर ये भी है। तो ये हमारी समीकरण 1 थी। समीकरण 1 व समीकरण 2 की क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा 2 पाई RL बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई को यहीं पर रखेंगे, बाकी सभी को अपॉन में भेज देंगे। तो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन RL एक जगह पर लिख लेंगे, और ई और क्यू अपॉन एल क्या होता है, लैम्बडा होता है। तो क्यू अपॉन एल की जगह यहाँ जो क्यू अपॉन एल है इसकी जगह क्या आ जाएगा, लैम्बडा, और 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन लैम्बडा अपॉन R हो जाएगा। क्यू अपॉन एल की जगह क्या लिख देंगे, लैम्बडा। लैम्बडा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है। अब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से नीचे। क्यों करा,
क्योंकि इसको 1/4πε0 बनाना है, 1/4πε0 बनाना है। इसका मान क्योंकि हमें पता है 9 गुना 10⁻9 होता है, तो इसलिए हमने 2 से गुना ऊपर कर ली, 2 से नीचे कर ली। तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 2 λ/r। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है गॉस की प्रमेय के अनुसार वो क्या है, 1/r है। यानी r घटेगा तो E बढ़ेगा, r बढ़ेगा तो E घटेगा। तो इस तरह से ग्राफ इनमें आ जाता है। ये विद्युत क्षेत्र और किस में ग्राफ है, त्रिज्या में ग्राफ है कि कैसे अगर r बढ़ रहा है, अगर r बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, घटेगा, और अगर r घट रहा है तो ये बढ़ेगा। देखो अगर r हम इस तरह से चले तो ये बढ़ता जा रहा है, अगर हम ऐसे देखो अगर हम r को घटाएं, r को घटाने पर क्या हो रहा है कि ये बढ़ता जा रहा है। अगर हम e को घटाएं, e को घटाने पर क्या हो रहा है, त्रिज्या बढ़ती जा रही है। तो ये क्या होगा, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें एक ग्राफ खींचा जाता है कि अगर पूछ लेता है कि गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी तार पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसमें क्या रिलेशन होता है, उसमें होता है E अनुक्रमानुपाती 1/r का, और उसका ग्राफ ये होता है। तो ये डेरिवेशन था आपका आप किसी तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का, कि अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का क्या था, ये फॉर्मूला था। इसको हम गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग कहते हैं। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग से हर वर्ष एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 6-7 इसके एप्लीकेशन है, 6 में से हर साल एक जरूर आता है। पिछली बार जो हमारा डेरिवेशन यहाँ से पूछा गया था वो पूछा गया था चादर वाला, जो हम कल कराएंगे। ये आज था डेरिवेशन, सिर्फ आप जो मैंने यहाँ चित्र बना रखा है ये इसको लिखना चाहोगे लिख सकते हो, नहीं तो ये आपको क्या करना है, ये चित्र बनाना है, और जो मैंने ये थ्योरी लिखवा रखी है ये आपको लिखनी है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट होता है आज की वीडियो में। बस इतना ही।